हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको इनमें से नोट्स बनाने हैं, आप देखकर क्विक नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है और सारी इम्पॉर्टेंट इसमें टर्म्स लिखी हैं, इम्पॉर्टेंट इसमें जो भी वर्ड्स हैं, ताकि आपको समझ आ जाए रीड करने से कि क्या मतलब हो सकता है। तो वो मैंने सारा कुछ इसमें लिखा है, तो आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 1 के आप मेरे नोट्स में से आप कॉपी कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? हमने तो एडवांटेजेस देखे कि अकाउंटिंग के कितने एडवांटेजेस हैं इन्वेस्टर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, बिजनेस के अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए, ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। ये सारे एडवांटेजेस थे, बेनिफिट्स थे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, लिमिटेशंस करनी है। लिमिटेशंस क्या क्या मतलब होता है? कोई बता सकते हैं? लिमिटेशंस होती है एक लिमिट जो हम सेट हो जाती है ना, कि इससे आगे क्या हो सकता है। वो लिमिटेशंस हैं कि एक लिमिट तक ही हमें पता लगता है कुछ किसी चीज़ का। तो अकाउंटिंग की भी एक लिमिटेशंस है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस हमने किए थे, जैसे डिसएडवांटेजेस है वो भी यही है, लिमिटेशंस। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। क्योंकि हमने जैसे बताया था, अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट साइंस की तरह है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। हम लोग अपनी पर्सनल कुछ जजमेंट भी अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो होता है वो अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारी एक एसेट है, मान लो एक मशीन है, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। आप आगे आने वाले चैप्टर में ये इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करोगे। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का एवरी ईयर कम हो जाना। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में एक फ्रिज है और अगर आप वो फ्रिज कल बेचने जाओगे, तो ऑब्वियसली फ्रिज जो जिसको आप दोगे वो ये थोड़ी कहेगा आपने जितने पैसों में ख़रीदा था मैं उतने ही पैसों में आपसे लूँगा। आपने यूज़ किया उसको, वो कितनी बार ख़राब हुआ होगा, आपने रिपेयर कराया होगा। ठीक है, तो वैल्यू यूज़ करने से जो वैल्यू कम होती है, ठीक है, उस पे डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं, उस रिड्यूस्ड वैल्यू को डेप्रिसिएशन। उस वैल्यू को कैलकुलेट करना इज डेप्रिसिएशन। तो कंपनी की जो एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है, जो भी एसेट होती है, लैंड को छोड़ के। लैंड कभी डेप्रिसिएट नहीं होती है, बाकी जितनी भी एसेट हैं वो डेप्रिसिएट होती हैं। ठीक है, तो एक एसेट की लाइफ को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी एक मशीन है, ठीक है, मान लो एक चॉकलेट बनाने की मशीन है, वो कितना चलेगी, कितनी देर तक सही से काम करेगी, हमें नहीं मालूम। एक जो अकाउंटेंट है वो प्रेडिक्ट करता है कि चलो ये मशीन 10 साल काम कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कि वैल्यू को उसकी कम करके शो करते हैं अकाउंट्स में कि अब वैल्यू इतनी रह गई, अब इतनी रह गई। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, अकाउंटेंट एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हो सकता है वो मशीन 10 साल से ज़्यादा 15 साल चल जाए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो लगाया तो प्रॉपर मेथड जो है लगाने का, कैलकुलेट करने का होता वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटेंट ने प्रिडिक्ट किया है वो एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स में कोई कुछ चीज़ें एग्जैक्ट या करेक्ट शो नहीं हो पाती। ऑब्वियसली एसेट इसमें हमारी, मान लो मशीन हमारी चल रही है और हमारी जो बैलेंस शीट में एसेट है वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, उसको हमने अब शो करना बंद कर दिया, लेकिन मशीन तो अभी भी काम कर रही है। तो ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता लगता, तो इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल जजमेंट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अगले चैप्टर में हमने यही करना है, व्हाट आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अकाउंट्स इन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये रूल्स है। ठीक है, तो अकाउंटिंग, क्योंकि हम ये एडवांटेज होना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग चलना। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनका जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू कई बार नहीं आती। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कन्वेंशन का एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं
कंजर्वेटिज्म का पॉइंट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी हमने फ्यूचर में हमारे लॉसेस होते हैं ना, उसको हम सॉरी, उसको हम लोग प्रोवाइडेड रखते हैं, मतलब उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे हमारे फ्यूचर लॉसेस जो हैं। लेकिन हमारे जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले होते हैं या आने वाले होते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस एकदम एग्जैक्ट शो नहीं होगा। एक हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जो बिजनेस है ना, वो गोइंग कंसर्न मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट क्लियरली ट्रू नहीं शो हो पाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। थर्ड इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों? जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, वो हमें तभी पता लगता है जब बिजनेस शट डाउन होता है, मतलब जब हमारा बिजनेस बंद होगा, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, हमें तब एक्चुअली एग्जैक्टली पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट क्या था और लॉस क्या था। अदरवाइज हमें प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने बताया था कि हम अकाउंटिंग में हमेशा मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशंस को हम लोग ऑमिट करते हैं। जो मनी वैल्यू है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है, अब इसमें आप मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या है ये? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग लिखते ही नहीं है रिकॉर्ड में। हमारे बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, हम ये नहीं लिखते हैं। हमारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, ठीक है, हमने हमारी डिसीजन मेकिंग इस बार क्या रही है, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। देन कम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का मतलब होता है पास्ट, ठीक है, हमारे जो एसेट है, हमने फॉर एग्जांपल 10 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, तब हमारी जो लैंड थी वो हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, 10 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी। अब लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। आपने देखा होगा, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो घर उन्होंने बनाया था तो तब कितने पैसे लगे थे, और पूछना आज उसी घर की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लैंड एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है, अब हमने अपने रिकॉर्ड में जो ओरिजिनल वैल्यू थी, 10 साल पहले हमने लैंड जितने में परचेज की थी, हमने हमेशा रिकॉर्ड में वही शो करनी होती है। हम लोग ओरिजिनल मार्केट में अब जो चल रही है वैल्यू उसी लैंड की, हम उसको कभी नहीं शो करते, जिसकी वजह से उस लैंड की वैल्यू अंडर वैल्यू रहती है, और हम लोग जो चेंज को कभी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशंस करना, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग होती है मैनिपुलेशंस करना। मैनिपुलेशंस की वजह से अकाउंट में मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ कर लेना, ठीक है, इसकी वजह से भी हमें प्रॉफिट का, पोजीशन का करेक्ट पता नहीं लगता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, या तो हम लोग ईयर के एंड में कुछ स्टॉक हम लोगों ने खरीदा, ठीक है, कुछ स्टॉक हमारा जो ईयर के एंड में पड़ा रह गया, सॉरी खरीदा नहीं, पड़ा रह गया, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में ऐड करना भूल गए, ठीक है, या कुछ भी ऐसी छोटी सी या कोई बड़ी सी हम लोग छोटी मोटी भी मैनिपुलेशंस होती हैं, या खुद ओमिट हो जाती है या एरर हो जाती है, तो ये विंडो ड्रेसिंग होती है। मैनिपुलेशन से इफेक्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि मैनिपुलेशन होती है। सूट अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब पता है, कभी आपने सुना है वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, जिसमें आप वेदर के बारे में बताते हो, जिसमें हमें वेदर के बारे में पता लगता है, ठीक है, कि कल का वेदर क्या होगा, उसके नेक्स्ट डे का वेदर कैसा होगा, एक वीक का वेदर फोरकास्टिंग पता लग जाता है, फ्यूचर का कि फ्यूचर में वेदर कैसा होगा आने वाले टाइम में। ऐसे ही कि अकाउंटिंग सूटेबल नहीं है फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स आर जस्ट अकाउंट ऑफ
आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। हम लोग इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेते हैं, जैसे बताया था, ठीक है। पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते रहते हैं हम, जो हमारा मे भी आगे ज़्यादा यूज़ का ना हो। जैसे कि फर्म ने कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट करी है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आई है, या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर की है उसकी पॉलिसीज़ को हमने अडॉप्ट करा है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स आर जस्ट रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब ये पास्ट का जो इवेंट है हम उसी का रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर का हम लोग इसमें कुछ नहीं लेते हैं। कि मान लो कि अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर ने अपनी कोई पॉलिसी को अडॉप्ट करा है, चेंज हो गई है, हमारी क्या फ्यूचर में क्या डिमांड होएगी प्रोडक्ट की, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं ये फोरकास्टिंग सूटेबल नहीं है अकाउंटिंग की। ये लिमिटेशंस है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेते हैं या पास्ट के इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। ये था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है या टॉपिक है जिसमें डाउट है तो प्लीज़ उसको ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।